हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस सेशन में हम लोग लुसेंट जीके का मोस्ट इम्पोर्टेंट 1000 सीरीज कर रहे हैं और ऑलरेडी बहुत सारे लेक्चर हमने बना दिया है। अगर आपने वो सारे वीडियो नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ आपको पूरा वीडियो दिख जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ऑलरेडी हम लोगों ने 800 क्वेश्चन कवर कर लिया है, तो आज 801 से शुरू करेंगे। तो अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन दिया गया कि मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल हरियाणा में कहाँ स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पे एक स्कूल के बारे में बात हो रहा है जो कि स्पोर्ट स्कूल है, जिसका नाम है मोतीलाल नेहरू। ठीक है, मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट स्कूल। और ये यहाँ पे स्टेट भी मेंशन किया गया है कि कौन से स्टेट में है, मतलब जो हरियाणा है वहाँ पे। और हरियाणा में कहाँ स्थित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा राई। ठीक है, हरियाणा में राई सोनीपत, वहाँ पे आपको मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट स्कूल देखने को मिलेगा। अगला सवाल है कि भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कहाँ हुई थी। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री का नाम आपने सुना होगा। इनका भी जन्म दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है गांधी जी के साथ साथ में। तो ये हमारे देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री रह चुके थे और इनकी वर्किंग टाइम में ही इनका क्या हुआ, यानी कि जब ये कार्यरत थे तभी इनका मृत्यु हो गया। कहाँ पे हुआ, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ताशकंद में। ठीक है, ताशकंद में इनका मृत्यु हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कालिदास ने किस भाषा में रचनाएं लिखी थी। ठीक है, कालिदास के बारे में पूछा जा रहा है कि जो कालिदास जो भी मतलब रचनाएं लिखी है उन्होंने लिखा, तो उनके बारे में पूछा जा रहा है कि किस भाषा का प्रयोग किया गया उनके द्वारा, किस भाषा में सारे रचनाएं लिखी गई। तो सही जवाब हो जाएगा संस्कृत। ठीक है, जो संस्कृत है, संस्कृत भाषा में कालिदास ने सारे रचनाएं लिखे थे। अगला सवाल है कि 12 मार्च 1940 को जलियांवाला बाग हत्याकांड कराने वाले माइकल ओडायर कि किसने लंदन में हत्या की थी। ठीक है, मतलब 12 मार्च 1940 को हत्या किया गया था, ना कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, 12 मार्च 1940 को, यानी कि जो 12 मार्च 1940 को किसका हत्या हुआ था, तो जो जनरल ओ डायर था, ठीक है, माइकल ओ डायर, उसका हत्या हुआ था। कहाँ में, तो लंदन में हुआ था। तो ये कांड किसने करवाया था, इसी ने करवाया था, जनरल डायर ने। तो इसका हत्या किस कब हुआ था, 12 मार्च 1940 को। किसके द्वारा कराया गया, ये सवाल पूछा जा रहा है। तो उधम सिंह। ठीक है, उधम सिंह ने इसका हत्या कर दिया था। उधम सिंह ने क्या किया था, इसका जो माइकल ओ डायर था उसका हत्या कर दिया गया इनके द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी। ठीक है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी। तो सत्य शोधक जो सत्य शोधक समाज की हम बात करें तो इसका स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो महात्मा ज्योतिबा फुले के द्वारा। ठीक है, महात्मा ज्योतिबा फुले के द्वारा सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई थी। अगला सवाल पूछा जा रहा है कि टोडा जनजाति किस राज्य में निवास करती है। ठीक है, यहाँ पे टोडा जनजाति की बात की जा रही है और पूछा जा रहा है कि ये जो जनजाति है कौन से राज्य में निवास करती है। टोडा जनजाति को याद रखिएगा कि ये तमिलनाडु में निवास करती है। कहाँ पे निवास करती है, तमिलनाडु में। आगे बढ़ते हैं। अगला है हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म कौन सी है। ठीक है, जो हरियाणवी भाषा आपने देखा होगा, बहुत ज़्यादा लोग लाइक भी करते हैं हरियाणवी सॉन्ग वगैरह का को। तो यहाँ पे उसी हरियाणवी भाषा के बारे में बात हो रही है कि ये इसकी जो हरियाणवी भाषा है इसमें पहली फिल्म कौन सी बनी थी, तो चंद्रावल। ठीक है, जो चंद्रावल मूवी है ये पहली हरियाणवी मूवी है। अगला सवाल है कि असम का पुराना नाम क्या है। ठीक है, जो असम हम लोग अभी असम के नाम से जानते हैं, इसके पुराने नाम की बात की जा रही है। जैसे कि पटना है, तो पटना का प्राचीन यानी कि पुराना नाम पाटलिपुत्रा हुआ करता था। तो असम का इसी तरह पुराना नाम पूछा जा रहा है कि इसका पुराना नाम क्या है, तो सही जवाब हो जाएगा कामरूप। ठीक है, कामरूप जो है ये असम का पुराना नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको यहाँ पे मार्क कर लीजिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रोजेक्ट टाइगर की जब भी बात की जाएगी आपको याद रखना है कि सन 1973, ठीक है, सन 1973 में, ठीक है, सन 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर को शुरू किया गया था। तो इसे यहाँ पे याद रखिएगा कि 1973। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि प्याज लहसुन में गंध किस तत्व के कारण होती है। जब भी आप देखते होंगे प्याज की कटाई की जाती है घर में खाना बनाते टाइम या फिर लहसुन वगैरह का, तो इसका गंध तुरंत फैल जाता है चारों तरफ। तो इसमें जो गंध होता है, ठीक है, किस तत्व के कारण होता है, उस तत्व के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन सा तत्व प्रेजेंट होता है जिसके वजह से प्याज और लहसुन में गंध आती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सल्फर। ठीक है, सल्फर, जो सल्फर है, सल्फर के प्रेजेंस के वजह से प्याज और लहसुन की गंध फैलती है। अगला सवाल है कि केंद्र राज्य संबंधों के अध्ययन हेतु
कौन सा आयोग गठित किया गया? ठीक है, जो भी मतलब केंद्र और राज्य के जो बीच में रिलेशन है उसको स्टडी करने हेतु, उसको अध्ययन करने हेतु एक आयोग का गठित किया गया, तो वो कौन सा आयोग? इसका सही जवाब देखें तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सरकारीय आयोग। ठीक है, सरकारीय आयोग जिसका गठित किया गया केंद्र और राज्य संबंधों की स्टडी करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई दिल्ली का वास्तुकार कौन था? ठीक है, जो नई दिल्ली है उसका वास्तुकार के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा नई दिल्ली के वास्तुकार का? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा एडविन ल्यूटिन। ठीक है, जो कि इंग्लैंड का था, एडविन ल्यूटिन जो कि इंग्लैंड का निवासी था। अगला सवाल है, मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच ग्रहों के समान चक्कर लगाने वाले पिंड क्या कहलाते हैं? यानी कि जो मंगल ग्रह हो गया, ठीक है, जो मंगल ग्रह हो गया और जो बृहस्पति ग्रह है, ठीक है, जो बृहस्पति ग्रह है, बृहस्पति को हम लोग जुपिटर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसके बीच में मतलब ग्रहों के समान चक्कर लगाने वाले पिंड है। ठीक है, इस तरह के पिंड है, तो उस पिंड, वो जो पिंड है वो क्या कहलाता है? ठीक है, पिंड क्या कहलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? शुद्र ग्रह। ठीक है, शुद्र ग्रह के नाम से उसे जाना जाता है। कौन से ग्रह? शुद्र ग्रह के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर दिन रात कहाँ बराबर होते हैं? ठीक है, पृथ्वी पर पूछा जा रहा है कि जो दिन है वो और रात दोनों ही क्या होते हैं? बराबर होते हैं। कहाँ पे होते हैं? तो जो भूमध्य रेखा होता है, ठीक है, जो भूमध्य रेखा वहाँ पे दिन और रात इक्वल होते हैं, यानी कि बराबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मीनाक्षी मंदिर के बारे में पूछा जा रहा है और ये टेम्पल से रिलेटेड जहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है वहाँ इससे पूछ ही लिया जाता है ज़्यादातर, तो इसको भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। तो मीनाक्षी मंदिर की अगर हम बात करें तो तमिलनाडु में एक जगह है जिसका नाम है मदुरई। ठीक है, जिसका नाम है मदुरई, वहाँ पे मीनाक्षी मंदिर देखने को मिलेगा। काफ़ी खूबसूरत मंदिर है, अगर आपने इसे नहीं देखा है तो सिर्फ मीनाक्षी मंदिर गूगल पर टाइप करिएगा, आपको वहाँ की चीज़ें देखने को मिल जाएगा इमेजेस में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल है कि संसार में सर्वाधिक दूध उत्पादन किस देश में होता है? सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन पूरे विश्व की अगर हम बात करें तो कहाँ पे होता है? तो हमारा प्यारा भारत। ठीक है, जो हमारा प्यारा भारत है यहाँ पे पूरे विश्व की अगर हम कंपेयर करें तो सबसे ज़्यादा मिल्क यानी कि दूध का उत्पादन यहाँ पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया यहाँ पे, क्वेश्चन क्या दिया गया है कि पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? तो चाहे पागल कुत्ता हो या कोई भी कुत्ता हो, जब कुत्ता काटे तो तुरंत उसके लिए आपको डॉक्टर से कंसल्ट लेना चाहिए, क्योंकि इसके काटने के बाद जो बीमारी होता है उसका नाम है रेबीज यानी कि हाइड्रोफोबिया। ये ऐसा बीमारी है जिसमें आप पानी को देख के डरना शुरू करोगे, और इसमें मतलब अगर जिसको रेबीज हो जाता है वो बचने का चांस बहुत कम ही होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, कभी भी कुत्ते के ज़्यादा करीब नहीं जाइएगा, क्योंकि अगर कुत्ते काट लेते हैं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, आपको दिक्कत क्या होगा, फिर आपको एक ट्रीटमेंट सही से कराना होगा, अन्यथा रेबीज का खतरा बना रहता है। तो पागल कुत्ते काटने से कौन सा बीमारी होता है? रेबीज, जिसको हाइड्रोफोबिया के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल है, दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? ठीक है, जो दक्षिण भारत है साउथ इंडिया, उसका सबसे ऊंचा जो सर्वोच्च यानी कि सबसे ऊंचा पर्वत शिखर के बारे में पूछा जा रहा है, तो वो है अनाईमुडी। कौन सा है? अनाईमुडी। अनाईमुडी उस पर्वत शिखर का नाम है जो कि साउथ इंडिया का सबसे सर्वोच्च यानी कि सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सरदार सरोवर परियोजना, ठीक है, जो सरदार सरोवर परियोजना है वो किस नदी पर बनाई गई है? ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? नर्मदा नदी। ठीक है, नर्मदा नदी। आपने स्टैचू ऑफ यूनिटी का नाम सुना होगा। ठीक है, स्टैचू ऑफ यूनिटी जो कि पूरे विश्व का सबसे ऊंचा स्टैचू है, यानी कि मूर्ति है, किसका है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का। वो कहाँ पे बनाया गया? तो यह सरदार सरोवर परियोजना जहाँ पे है नर्मदा नदी, वहीं पे बनाया गया। ठीक है, गुजरात में ये पड़ता है, गुजरात में ये स्थित है, वहाँ पे आप जाके घूम सकते हैं, बहुत लोग घूमने भी जाते हैं। तो यहाँ तक जो भी चीज़ें बताई गई होंगी समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का क्या नाम है? ठीक है, जो तमिलनाडु है, ठीक है, जो तमिलनाडु है और आंध्र प्रदेश, तो उनके तट के नाम का के बारे में पूछा जा रहा है कि उनके जो तट है उसका क्या नाम है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कोरोमंडल तट। ठीक है, जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का तट है उसको कोरोमंडल तट के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल है नीली क्रांति। ठीक है, जो ब्लू रिवॉल्यूशन भी इसको बोलते हैं इंग्लिश में, तो इसका संबंध पूछा जा रहा है। देखिए बहुत सारे क्रांति हुए, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति,
पीली क्रांति। तो ये सब जो भी क्रांति है उसके बारे में आपको याद रखना है कि वो जो क्रांति है किस लिए हुआ, ठीक है, किस चीज़ के किस क्षेत्र से वो संबंधित है। तो आपको याद रखना है नीली। देखिए पानी को हम लोग दूर से देखते हैं तो नीला दिखाई देता है, ज़्यादा पानी हो समुद्र वगैरह का, तो पानी में क्या होती है, मछली, ठीक है। तो मछली इसको याद रखना है कि मत्स्य पालन, ठीक है। तो जब भी नीली क्रांति यानी कि ब्लू रिवॉल्यूशन, ठीक है, जब भी ब्लू रिवॉल्यूशन की बात हो तो आपको क्या याद रखना है, फिश, ठीक है। ब्लू रिवॉल्यूशन यानी कि फिश आपको याद रखना है कि यानी कि फिशिंग यानी कि मत्स्य पालन से आपको इसे याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल दिया गया है कि भारत में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन किस राज्य में होता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा मूंगफली का उत्पादन हमारे देश में कौन से राज्य है जहाँ पे होता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, गुजरात, ठीक है। जो गुजरात है वहाँ पे मूंगफली का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है पूरे भारत की अगर हम बात करें। अगला सवाल है कि भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है, यानी कि वह कौन सा स्थान है पूरे भारत में जहाँ पे सबसे कम बारिश होती है, सबसे कम बारिश होती है। तो ये है जम्मू कश्मीर में एक जगह जिसका नाम है लेह, ठीक है। क्या नाम है, लेह। तो जो लेह है वो जम्मू कश्मीर के पास स्थित है, और वहाँ पे भारत की अगर हम सारे स्टेट की कंपेयर करें सारी जगह का, तो यहाँ पे सबसे कम बारिश होता है। और सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो मेघालय, ठीक है, जो मेघालय है, मेघालय में स्थित है मासिनराम। क्या नाम है, मासिनराम, जहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है। अगला सवाल पूछा जा रहा है कि कौन सा ग्रह पृथ्वी की जुड़वा बहन कहलाता है, ठीक है। कौन सा ग्रह पृथ्वी का जुड़वा बहन कहलाता है। तो जुड़वा बहन की अगर हम बात करें पृथ्वी का, तो कौन सा ग्रह है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा शुक्र। जो शुक्र ग्रह है, ठीक है, उसे पृथ्वी के जुड़वा बहन के नाम से भी जाना जाता है। इसको और भी नामों से जाना जाता है, जैसे कि हॉटेस्ट प्लेनेट, ठीक है। उसके अलावा, ठीक है, इवनिंग इवनिंग स्टार, ठीक है। उसके बाद से मॉर्निंग स्टार, MS मतलब मॉर्निंग स्टार, ES यानी कि इवनिंग स्टार, हॉटेस्ट प्लेनेट। तो ये सारे जो नाम है, ब्राइटेस्ट प्लेनेट यानी कि सबसे चमकीला ग्रह भी आप ब्राइटेस्ट प्लेनेट, इन सारे नामों से इसे जाना जाता है, तो ये याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं, ठीक है। जो हरित क्रांति है उसके बाद जनक के बारे में पूछा जा रहा है कि भारत में कौन कहलाते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, जिन्हें भारत में हरित क्रांति के जनक के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है कि दलदली भूमि में कौन सा गैस निकलता है। जहाँ भूमि मतलब दलदल होता है, ठीक है, दलदल भूमि, तो उसमें से गैस निकलता रहता है, कभी कभी उसमें से गैस निकलता है जो कि होता है CH4, ठीक है। कौन सा गैस होता है, CH4 यानी कि जिसे मीथेन भी बोला जाता है, ठीक है। तो मीथेन को CH4 भी बोला जाता है, तो मीथेन गैस वहाँ से निकलते रहता है। अगला सवाल है कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन ई के बारे में पूछा जा रहा है कि उसका जो साइंटिफिक केमिकल नेम क्या है, रासायनिक नेम क्या है। तो टोकोफेरॉल, याद रखिएगा, टोकोफेरॉल क्या नाम है उसका। जो विटामिन ई है उसका रासायनिक नाम जब भी आपसे पूछा जाए तो याद रखिएगा टोकोफेरॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि 1984 में भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव से हुई थी। तो 1984 में भोपाल में बहुत बड़ा गैस ट्रेजिडी हुआ था। इस पे एक वेब सीरीज भी है जो काफ़ी अच्छा सीरीज है, ठीक है। तो वो देख सकते हैं, शायद रेलवे मैन या इस तरह से कुछ उसका नाम है। तो वो उस पर सब कुछ बताया गया कि 1984 में जो गैस ट्रेजिडी हुआ, ठीक है, जिसमें से क्या हुआ कि गैस लीक हो गया, ठीक है। तो वो कौन सा गैस था जिसकी वजह से सैकड़ों लोग मारे गए। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो इसके अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो मिथाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस था, जिसके लीक होने की वजह से क्या हुआ कि भोपाल में गैस ट्रेजिडी हो गया। और जो कि पूरे मतलब वो ऐसा त्रासदी था जो हमेशा याद रखा जा सकता है। और उसे जब भी लोग सोचते हैं भोपाल के या पूरे देश के, तो सबका शरीर हिल जाता है, क्योंकि वो बहुत मतलब भयानक तरीके से हुआ था। जिसको वेब सीरीज में दिखाया गया है उतने उसको अच्छे लेवल से दिखाया गया, तो उसे आप देख भी सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, ठीक है। जो स्वराज शब्द है, इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। तो स्वराज शब्द की अगर हम बात करें तो इसका सबसे पहले प्रयोग महर्षि दयानंद ने किया था। किसने किया था, महर्षि दयानंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है विलय की नीति, ठीक है। विलय की नीति किसने लागू की। विलय की नीति की बात की जाए तो लॉर्ड डलहौजी, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी ने विलय की नीति को लागू किया था। अगला सवाल है मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी। मुस्लिम लीग की अगर हम बात करें तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था, तो 1906 ईस्वी में, ठीक है, 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी।
अगला है केसरी और मराठा अखबारों का संपादन किसने किया। यहाँ पे दो अखबारों की बात की जा रही है, केसरी और मराठा अखबार। इनका संपादन यानी कि एडिटर किस कौन थे, तो बाल गंगाधर तिलक। कौन थे, बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने मराठा और केसरी अखबारों का संपादन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का प्रथम वायसराय कौन था। भारत के प्रथम वायसराय की बात करें तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। क्या हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग, जो कि भारत का प्रथम वायसराय था। अगला सवाल है कि टोडरमल का संबंध किस क्षेत्र में था। टोडरमल का संबंध किस क्षेत्र में था, तो टोडरमल की अगर हम बात करें तो टोडरमल का संबंध भू राजस्व व्यवस्था, ठीक है, भू राजस्व व्यवस्था, जिसमें टोडरमल का संबंध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराजा रंजीत सिंह की राजधानी कौन सी थी। महाराजा रंजीत सिंह के बारे में पूछा जा रहा है कि उनकी राजधानी कौन सी थी, तो महाराजा रंजीत सिंह की राजधानी कौन सी थी, लाहौर, ठीक है, जो लाहौर है वो महाराजा रंजीत सिंह की राजधानी हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोलियो का टीका किसने खोजा था। देखते होंगे बच्चों को पोलियो का टीका लगाया जाता है और फिर पोलियो की दवा भी पिलाई जाती है, तो उसका खोज के बारे में पूछा जा रहा है कि किसने उसका खोज किया था। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो पोलियो के टीका का खोज किसने किया था, जोनास सॉल्क ने, ठीक है, जोनास सॉल्क ने किया था। अगला सवाल है कि कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में किस जैन संत की विशाल प्रतिमा है। ठीक है, तो कर्नाटक में एक जगह है जिसका नाम है श्रवणबेलगोला, तो वहाँ पे कौन से जैन मतलब जो संत थे उनका एक विशाल प्रतिमा देखने को मिलेगा, तो वो है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, गोमतेश्वर। ठीक है, जो गोमतेश्वर थे वो जैन के एक संत थे जिनका प्रतिमा आपको कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में देखने को मिलेगा। अगला सवाल है पंचायत सदस्य बनने के लिए, जो पंचायत के अगर कोई भी सदस्य आप बनना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे कम आयु यानी कि न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो देखिए ऐसे तो वोट देने के लिए आपके मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए, लेकिन अगर पंचायत में पंचायती अगर स्तर पे कोई वोट होता है और उसमें अगर आप पार्टिसिपेट लेना चाहते हैं, चाहे आप वार्ड बनना चाहते हो, मुखिया बनना चाहते हो, सरपंच बनना चाहते हो, तो उसके लिए आपको कम से कम 21 साल एज आपका होना चाहिए। कितना होना चाहिए, तो मिनिमम 21 साल एज होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि संसार में सर्वाधिक पानी की मात्रा किस नदी की है। ठीक है, सबसे ज़्यादा पानी की मात्रा किस नदी की है, ये सवाल पूछा जा रहा है। तो संसार में सर्वाधिक पानी की मात्रा अमेजन नदी का है। किसका है, अमेजन नदी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जून सितंबर के दौरान होने वाले फसलें क्या कहलाती है। जो जून और सितंबर के दौरान जो फसल तैयार होती है, ठीक है, उस फसल को हम लोग खरीफ के नाम से जानते हैं। कौन सा फसल है, तो वो खरीफ होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा सा और क्वेश्चन रह गया, फिर हम लोग इस सेशन को ख़त्म करेंगे और फिर बाकी जो भी क्वेश्चन बचेगा आगे के सेशन में कवर करेंगे। तो क्वेश्चन आगे यहाँ पे दिया गया है कि चंडीगढ़ में प्रसिद्ध रॉक गार्डन किसने बनवाया था। तो जो रॉक गार्डन है वो चंडीगढ़ में स्थित है, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है। चंडीगढ़ शहर ही काफ़ी अच्छा है, मतलब बहुत अच्छे से उसको डेवलप किया गया है। तो वही पूछा जा रहा है कि जो प्रसिद्ध रॉक गार्डन है किसने बनवाया था। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नेकचंद ने। ठीक है, नेकचंद ने चंडीगढ़ में प्रसिद्ध रॉक गार्डन को बनवाया था। अगला सवाल है विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। जो वर्ल्ड बैंक है इसका हेडक्वार्टर पूछा जा रहा है कहाँ पे है, तो इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। कहाँ पे है, वाशिंगटन डीसी में आपको विश्व बैंक यानी का हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। अगला सवाल है कि संसार में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। पूरे विश्व में पूछा जा रहा है कि जो मीठे पानी है, ठीक है, उसका झील सबसे बड़ा झील कौन सा है, तो सही जवाब हो जाएगा सुपीरियर झील। जो सुपीरियर झील है वह संसार में मीठे पानी का सबसे बड़ा झील है। अगला सवाल देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो क्वेश्चन है कि योगेश्वर दत्त और सुशील कुमार का संबंध किस खेल से है। तो आपने नाम सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो सुन लीजिए कि इन लोगों का जो संबंध है, चाहे योगेश्वर दत्त हो गए या फिर सुशील कुमार, इन दोनों का जो संबंध है वो कुश्ती से है। किससे, तो कुश्ती से इन दोनों का संबंध है। प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि जो पहला स्वाधीनता संग्राम हुआ उस टाइम भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग थे। जो लॉर्ड कैनिंग थे वो प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय भारत के गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्रता के बाद देशी रियासतों के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी थे। ठीक है, जो स्वतंत्रता हुआ माने जो हमारे देश को स्वतंत्रता मिली, इंडिपेंडेंस मिली, उसके बाद जो भी देशी रियासत थे उनके एकीकरण के लिए उत्तरदायी कौन थे, ये सवाल पूछा जा रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन उत्तरदायी थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल।
अगला सवाल है फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता था। फ्रंटियर गांधी के बारे में पूछा जा रहा है कि किसे कहा जाता था। सही जवाब हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, जो खान अब्दुल गफ्फार खान थे इन्हें फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल है कुक्का। कुक्का आंदोलन के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, कुक्का, तो कुक्का आंदोलन किसने चलाया था। कुक्का आंदोलन किसने चलाया था, तो गुरुराम सिंह ने। ठीक है, किसने चलाया था, गुरुराम सिंह। गुरुराम सिंह ने कुक्का आंदोलन चलाया था। अगला सवाल है कि 1815 ईस्वी में कोलकाता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की थी। ठीक है, कब पूछा जा रहा है कि 1815 में कोलकाता में आत्मीय सभा की स्थापना की हुई थी। ठीक है, किसने किया था वो पूछा जा रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। ठीक है, राजा राम मोहन राय ने 1815 ईस्वी में कोलकाता में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवाजी के मंत्रिमंडल का क्या नाम था। तो शिवाजी का जो मंत्रिमंडल था, ठीक है, उसका एक नाम था, उसका क्या नाम था ये पूछा जा रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अष्टप्रधान। ठीक है, अष्टप्रधान नाम था। तो यहाँ तक जो भी चीज़ें उम्मीद करते हैं बताई गई होगी, समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। आज का सेशन यहीं पर समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।